जी, तो आज हम इस तरह की एनिमेशन बनाना सीखेंगे। शुरू करते हैं। एक सॉलिड लेयर ले ली है हमने। ट्रैक्टर नाइस इफेक्ट हम इस सॉलिड लेयर पर अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्म में जाकर यूनिफॉर्म स्केलिंग को डिसेबल कर देंगे और कंट्रास्ट को तकरीबन हम 180 रख देते हैं और ब्राइटनेस को 2 कर देते हैं या 0 पर सेट कर दें। कंट्रास्ट को हम 250 कर देते हैं और ब्राइटनेस को हम -8 कर देते हैं। हम बाद में इसे एडजस्ट कर लेंगे। स्केल हाइट को हम 10,000 कर देते हैं। 10,000 हमने सेट कर दिया है और स्केल विड्थ को 100 ही रहने दें। ब्राइटनेस को 0 कर दें, समथिंग लाइक दैट। एंड सब इन्फ्लुएंस को 70% कर दें और सब स्केलिंग को 40% कर दें। और ऑफसेट टर्बुलेंस पर की फ्रेम ऐड करें टाइमलाइन के शुरू से और तकरीबन 5 सेकंड तक जाकर इसे एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करें। कुछ इस तरह से शिफ्ट को होल्ड करके सब एंकर पॉइंट को मूव करें। इस तरह से यहाँ पर यू प्रेस करें और कंट्रोल C करें। पहले की फ्रेम को कॉपी करें और 10 सेकंड पर जाकर आप यहाँ से भी 10 सेकंड पर जा सकते हैं। कंट्रोल C V कर दें। पहला की फ्रेम कॉपी करके पेस्ट कर दें एंड पर। अब हम इस पर एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे जिसका नाम है टर्बुलेंट नॉइस। अब हम टर्बुलेंट डिस्प्लेस इसका नाम है, हम इसे अप्लाई कर देंगे। टर्बुलेंट डिस्प्लेस को हमने इस लेयर पर अप्लाई कर दिया है। इसकी अमाउंट को हम इंक्रीज करेंगे तकरीबन। साइज को हमने 250 कर दिया है और अमाउंट को हमने 250 कर दिया है। दोनों को ही 250 या 220 ही ठीक है। साइज 200 है और अमाउंट जो है 220 है। टाइमलाइन के शुरू में आकर शुरू में सेट करेंगे हम इसका की फ्रेम एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन पर हमने की फ्रेम सेट कर दिया है और के प्रेस करें अगले की फ्रेम पर जाने के लिए और एवोल्यूशन का 1 साइकिल कर दें और फिर के प्रेस करें, यू प्रेस करें, पहला की फ्रेम कॉपी करके एंड पर पेस्ट कर दें। एवोल्यूशन का पहला की फ्रेम कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से क्रिएट हुई है। इन दोनों को सेलेक्ट करें और इजी इन करें। F9 प्रेस करें या राइट क्लिक करके इजी इन कर लें।
आल्ट को होल्ड करके एवोल्यूशन पर की लूप सेट करेंगे, लूप आउट कुछ इस तरह से, इसे कंट्रोल सी करें और आल्ट इसी तरह यहाँ पर भी हमने लूप आउट जो है सेट कर दिया है। अब इस पर एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे हम, इसका नाम है सीसी टोनर। सीसी टोनर के नाम से एक इफेक्ट है जो कि इसको कलर देने के लिए है, और एक टिंट इफेक्ट जो है वो भी अप्लाई करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसे डिसेबल कर रहे हैं टिंट को। टोनर पर को हम सेट करेंगे, इसके चारों कलर इनेबल करने के लिए हमें इसकी टोन्स को सेट करना होगा। इसे सिलेक्ट करते हैं पेंटोन को और मेक श्योर करें कलर्स को एक मखसूस थीम पर एडजस्ट करें या अपनी चॉइस के लिहाज से सेट करें। मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट करता हूँ। स्केल को हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म में जाकर और सब सेटिंग में जाकर स्केल को हम डिक्रीज करते हैं, 22 कर देते हैं। चलो इसे बाद में हम सेट कर लेंगे। यहाँ से इस कंपोजिशन को हम रीनेम करते हैं, नाम देते हैं बैकग्राउंड का। चूँकि ये हमारा बैकग्राउंड होगा, हम इसे बैकग्राउंड का नाम देते हैं। और इसी तरह हम यहाँ पर भी इसे भी बैकग्राउंड या बीजी, जस्ट बीजी टाइप करते हैं और इसको हम डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल डी से, और ये हमारा सफ़ेयर होगा, दायरवी शक्ल की शेप होगी। हम इसे इसके ऊपर सेट करते हैं। यहाँ पर हम इस पर इफेक्ट अप्लाई करेंगे एक सीसी स्फेयर के नाम से। सीसी स्फेयर के नाम से हमने इस पर एक इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको एडजस्ट करते हैं। लाइट को 0 कर देते हैं और शेडिंग में एम्बियंट को इंक्रीज कर देते हैं कुछ इस तरह से। एम्बियंट को हम 105 कर देते हैं और लाइट इंटेंसिटी को हम 45 सेट कर देते हैं। फैक्टोरियल नॉइस की स्केलिंग में जाकर, सब स्केलिंग में जाकर इसको 30 सेट कर देते हैं, दोनों को, बैकग्राउंड को और स्फेयर को। थर्टी के बजाय 40 सेट कर दें या अपनी चॉइस के लिहाज से, लेकिन ये रिकमेंडेड है 30 और 40 के दरमियान। हम स्फेयर का कलर थोड़ा सा हार्ड करेंगे या बैकग्राउंड से थोड़ा चेंज करेंगे।
यू प्रेस करें, बैकग्राउंड में जाकर इसको आल्ट को होल्ड करके इसे एक्सपेंड करें ताकि इसकी स्पीड स्लो हो। स्फेयर की निस्बत इसकी स्पीड स्लो हो बैकग्राउंड की। इसको स्केल इंक्रीज करते हैं स्फेयर का और इसे एडजस्ट करते हैं। इसे एक बार और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें और इसे यहाँ पर सेट करें। इसकी स्केलिंग और रोटेशन को भी सेट करें। अब इस पर हम एक ड्रॉप शैडो पहले हम विगल इस पर अप्लाई करेंगे। विगल पोजीशन को हम इस पर एडजस्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करके 2 मरतबा इस पर इफेक्ट पर क्लिक करें तो सभी सिलेक्टेड लेयर पर ये अप्लाई हो जाएगा। और विगल पोजीशन में जाकर इसे विगल अमाउंट को हम 100 कर देते हैं 50 की बजाय। अब हम इस पर एक ड्रॉप शैडो इफेक्ट अप्लाई करेंगे। रिस्पेक्टिव में एक ड्रॉप शैडो है, हम उसे अप्लाई कर दिया है हमने। और डिस्टेंस को 1 कर दें या 0 कर दें और ओपेसिटी को 25 सेट कर दें। या 40 सेट कर दें और डिस्टेंस को हमने 1 सेट किया है जबकि सॉफ्टनेस हमारी 250 है। इसी ड्रॉप शैडो को हमने बाकी सिलेक्टेड लेयर पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया है कॉपी करके। हमारी एनिमेशन रेडी है। अब हम जस्ट एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। हम कोई सा भी टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। यहाँ पर हमने अपने चैनल का नाम टाइप किया है और इसे हम सबसे नीचे और बैकग्राउंड के ऊपर वाली लेयर पर सेट करेंगे। टेक्स्ट को सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर रखें, बाकी लेयर्स टेक्स्ट के ऊपर हों। जितने भी स्फेयर्स हैं वो टेक्स्ट के ऊपर हों और टेक्स्ट जो है बैकग्राउंड के ऊपर हो। कंट्रोल डी से कॉपी करें टेक्स्ट को और यहाँ
सबसे पहले आप ड्रॉप शैडो ही टेक्स्ट पर अप्लाई कर दें। ओपेसिटी को 25 सेट कर दें। सॉफ्टनेस को 200 कर दें टेक्स्ट की, और फिर उसे डुप्लीकेट करें कंट्रोल डी से और सबसे ऊपर रख दें। इसके फिल को ख़त्म कर दें और स्ट्रोक को वाइट कर दें। स्ट्रोक को अब अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अलबत्ता 2 से 4% स्ट्रोक जो है बेहतर है।